जय जिनेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली कम मंडे एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऑप्शन लेवल डाटा एनालिसिस 18 से 22 नवंबर 2024 के लिए। और 20 तारीख को महाराष्ट्र में इलेक्शन है तो उस दिन छुट्टी रहेगी बाजार में, तो 4 दिन का वीक रहेगा। और शीर्षक मैंने दिया है अभी और एक डिप पेंडिंग है। तो साथ में मैंने ट्रम्प जिस दिन जीते थे 5 तारीख को, उस दिन मैंने वीडियो बनाया था और उस दिन वीडियो डाला था, यानी कि नेक्स्ट डे के लिए 6 नवंबर के लिए। देखिए तभी मैंने थंबनेल पे शीर्षक दिया था कोई भी जीते मार्केट नीचे ही जाना है। उस दिन का निफ्टी देख लीजिए 24,300 और आज आ गया है 23,500। 800 निफ्टी नीचे है 10 दिन में। और अभी भी मुझे एक ड्यू लग रहा है पेंडिंग, अभी भी ड्यू है एक 23,200 तक आना चाहिए। वहाँ से एक छोटा सा पुल बैक मिलेगा 24,300 तक का, फिर वहाँ से एक डाउन साइड होगा जो आपको 21,200 तक ला सकता है। हो सकता है मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, या तो नहीं भी आवे, हो सकता है यहाँ 23,500 से घूम जाए बाजार, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से एक डीप पेंडिंग पड़ा है, वो पेंडिंग कब आता है वो देखने वाली बात है। और 25 तारीख से तो मेरे ख्याल से लोकसभा का भी वो चालू हो जाएगा सत्र समर वाला। तो जो भी होना है मुझे लग रहा कि 10 दिन के अंदर ही होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा स्टेबल रहना चाहिए लोकसभा चालू होने से। ये मैंने स्टॉक ऑप्शन का शुरू किया, फिर से सब बोल रहे थे कि सर स्टॉक्स के लेवल दीजिए और उसके ऑप्शन के लेवल भी हमको निकाल के दीजिए। तो ये मैंने बनाया है स्टॉक ऑप्शन के लिए मंडे टू फ्राइडे वीकली। कोई भी आप एक स्टॉक दो मेरे को, 500 रुपया पर वीक है, और ऑप्शन उसका लेवल चाहिए तो उसका भी 500 रुपया वीक है। दोनों साथ में रहते हैं तो कॉम्बो 700 रुपीज़ वीक है, यानी 100 रुपया पर डे हुआ। और एवरीडे आपको स्टॉक्स के लेवल दिए जाएंगे इंट्राडे वाले, और उसके ऑप्शन लेवल भी दिए जाएंगे, और साथ में एक फ्री रहेगा वीकली वाला लेवल, जो वीकली लेवल होता है। तो उस हिसाब से आपको ये बहुत बेनिफिट है। कोई भी स्टॉक्स हो आपके पास, एनी स्टॉक्स, एनएससी का कोई भी स्टॉक्स हो, उसके मैं लेवल निकाल के आपको दे सकता हूँ। तो उसमें क्या है, आप इंट्राडे में भी बेचे उस भाव से, और वहाँ से नीचे आपको 3-4 रुपये भी मिले, 500 शेयर है 2,000 रुपया हो गया आपका। हफ्ता में 2-3 दिन निकाल लेंगे तो 4-5 हज़ार रुपया आपको हफ्ते का, यानी 20,000 रुपया महीना निकाल सकते हो। तो जिनको भी चाहिए तो ये ऑफर में एक नया लाया हूँ फिर से। ये पहले भी किया था 2 साल 2.5 साल पहले, फिर मैंने बंद कर दिया था क्योंकि सक नहीं पा रहा था उतना ऑप्शन लेवल, क्यों यहाँ पर वीकली वाले हो गए थे ये बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप। तो अब ये बंद हो गए, तो अब ये वापस मैंने शुरू की है। तो जिनको भी चाहिए कोई भी स्टॉक्स के लेवल, एनी स्टॉक्स के लेवल, सिर्फ मैं लेवल दूंगा, रेकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ लो और बाई करो सेल करो। लेवल मैं दे दूंगा आपको, लेवल में समझ में आए वहाँ बेच दीजिए। आपका ही माल आपके पास पड़ा होना है, उसी को बेच दीजिए, उसी को 3 रुपया 4 रुपये जो टारगेट है वहाँ लगा दीजिए, आ जाएगा आपको। इंट्राडे में आपको ले बेच करके, एक बार ले बेच करके बस निकल जाइए, फिर दूसरे दिन। तो मैं एवरीडे लेवल दूंगा 500 रुपया पर स्टॉक से, मंडे टू फ्राइडे। तो जिनको भी ज्वाइन होना हो तो QR कोड स्कैन करके व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज भेज दीजिए, तो मैं आपको उस स्टॉक ऑप्शन के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको ऐड कर सकता हूँ। अब आने वाले वीक के लिए और मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे। इन्फ्लेशन बढ़ के आया है, WPI इन्फ्लेशन भी बढ़ के आया है, फूड इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ के आया है। तो रेट कट का तो उम्मीद ही नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। फरवरी तक तो अब मुझे नहीं लग रहा रेट कट होगा कोई भी बाजार में। और FII बेचे जा रहे हैं कंटिन्यूस, कम मात्रा में हो चाहे बेसी मात्रा में हो, लेकिन वो कंटिन्यूस सेल करे जा रहे हैं। तो मार्केट में अभी एक बाउंस ही लग रहा कि ओवरसोल्ड है बोल के, लेकिन जब ओवरबॉट था बाजार तब हम ही लोग बोल रहे थे मंदी वाले कि इतना ओवरबॉट में बाजार कैसे चल सकता है, करेक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन बाजार तब नहीं सुनता था। तो आज सब लोग ये समझ रहे हैं कि ओवरसोल्ड है, यहाँ से बाउंस बैक देगा तो बाजार नहीं सुनेगा, वो आपको और गिरा देगा। आप बाई करोगे तो और गिरेगा वो। तो ये मार्केट का नियम है। बाकी लेवल मैंने सारे दिए हुए हैं, लेवल से काम कीजिए, पैसा बनता है ऑप्शन में, ऐसा नहीं है ऑप्शन में पैसा नहीं बनता है। ये थर्सडे की समरी है, कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ।
क्योंकि निफ्टी रेंज बाउंड में रह गया तो 1850 रुपये जमा हुए। तो इस वीक का मिला के 21,832 रुपया जमा हुए और 2 वीक का मिला के 32,880 रुपया, यानी 33,000 तकरीबन हम लोग ने 2 वीक में जमा कर लिए ऑप्शन में, सिर्फ ऑप्शन में बाई करके, वो भी। और कैरी फॉरवर्ड 2 हम लोग लेके आए। फिन निफ्टी लेके आए 23,000 का पुट 60 रुपया में, जो 54.80 का क्लोजिंग दिया है। और निफ्टी 41.65 में, 23,200 का 41.65 में लेके आया, जो 41.40 का क्लोजिंग दिया है। ये पोजिशनल वाली समरी है। 2 दिन पहले मैंने डाला था और 12 तारीख को लिया, उस दिन मैंने डाला था वीडियो में। 13 तारीख को मैंने 278 में बेच दिया पुट। कॉल लेकिन अभी भी पड़ा है, तो कॉल 160 वाला 57 हो गया। बैंक निफ्टी तो हम लोग निकल गए थे उस दिन, आपको 13 तारीख को 130 रुपये में, लेकिन 250-60 बिक गया था एक्सपायरी के दिन। चलिए, वो तो क्योंकि वो फिर वीकली हो जाने वाला था, 0 हो जाता, उसी के हिसाब से मैंने निकाल दिए थे। तो नेट 1117 रुपया जमा हुए, वो यहाँ जमा कर दिए। तो नेट इस वीक, दोनों वीक का मिला कि अभी भी 839 रुपया लॉस में है। और मंथली नेट पोजीशन में भी 5,674 रुपये हम लोग लॉस में चल रहे हैं। और ये स्टॉक्स निफ्टी का हम लोग का 26 दिसंबर एक्सपायरी वाला 25,000 का कॉल 57.5 का भाव से। अब ये मैंने समरी बनाई है, एक लोट की एवरेज समरी है। निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की। सेंसेक्स का तो मैं लेवल जनरली देता नहीं हूँ, कभी कभार दे देता हूँ, तो वो मैं लिखता भी नहीं हूँ। तो नेट आपके पास 30,000 रुपया हो, मिनिमम 30,000 तो चाहिए ही, तभी अभी ऑप्शन मार्केट में काम कर सकते हो। और महीने का समझ लीजिए 1:1 पकड़िए। ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो मंथली 3,000 है और वीकली चाहिए तो 1,000 है। और अभी 15 तारीख है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ गुरु नानक जयंती में, तो 15 दिन के लिए भी जुड़ना चाहो तो 1,500 रुपये ही लगेगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट से आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस चैनल से नए जुड़े, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। HM Stocks Beer। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुल अप किए। आज FI ने थर्सडे को 3301 करोड़ का बाई किए, 3706 करोड़ का सेल किए। नेट में वो 405 करोड़ का सेल किए। FI ने FNO स्टॉक्स में 735 करोड़ का सेल किए। FI ने कैश में 1850 करोड़ का सेल किए और DI ने कैश में 2482 करोड़ का बाई किए। ये FI की इंडेक्स वाइड नेक्स्ट पोजीशन है। निफ्टी इंडेक्स में 868 करोड़ का सेल है। नेट इंडेक्स ऑप्शन में 13,519 करोड़ का सेल है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में 518 करोड़ का बाई है। बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 194 करोड़ का बाई है। फिन निफ्टी इंडेक्स में 14.40 करोड़ का सेल है। फिन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 1226 करोड़ का सेल है। मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 43 करोड़ का सेल है और मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 1135 करोड़ का बाई है। ये डाटा शीट है 14 तारीख की, और 18 तारीख को कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। 15 तारीख मैंने लिखा, गलत लिखा लिया, लेकिन हिसाब से होगा 18 तारीख। तो 14 तारीख को इंडेक्स में क्लाइंट ने लॉन्ग किए थे 16,378 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 2,91,128 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हो गए। DI ने 1,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, तो नेट में वो 1,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है, तो नेट में उनका 26,874 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए। FI ने सोल्ड किए 8,776 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में शॉर्ट में है 2,21,350 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 8,602 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में है 42,904 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने सोल्ड किए 2,81,746 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग से शॉर्ट में आ गए 1,13,972 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने सोल्ड किया 4,760 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग है 3,39,518 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने बहुत किए 2,86,506 कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी भी वो शॉर्ट में है 2,27,624 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने सोल्ड किए 31,626 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में है 10,90,171 कॉन्ट्रैक्ट। DI ने बहुत किए 1,612 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में इंडेक्स पुट में लॉन्ग है 1,86,915 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने सोल्ड किए 83,774 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो इंडेक्स पुट में लॉन्ग में 7,58,717 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो इंडेक्स पुट में बाई किए 1,13,788 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 1,44,539 कॉन्ट्रैक्ट।
ओवरऑल डाटा देखा जाए तो बेरिश ही बोला जाएगा डाटा। बाकी अब मंडे क्या खुलता है बाजार, एशियन मार्केट क्या रिएक्ट करता है, डाउ फ्यूचर सुबह क्या रहेगा, उसके ऊपर अपना मार्केट निर्भर करता है ओपन होने में। वीकली लेवल 18 से 22 नवंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 12,330 के नीचे सेल जोन में रहेगा। क्लोजिंग 12,100 को दिया, तो जो मिड पॉइंट है वो मैंने लिखा है 12,330। सपोर्ट 11,900 और 11,700। रेजिस्टेंस 12,330 के ऊपर चले तो 12,500 और 500 के ऊपर चले तो 12,700 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज, आरएसआई, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। पीसीआर 0.64 और वोल पीसीआर 0.82। इंट्राडे मंडे 11 नवंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 12,100 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 12,040, रेजिस्टेंस ऊपर में 12,170। इंट्राडे मंडे 18 नवंबर 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी 12,100 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 21.65 के पास लेना है। 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, वो हिट होवे तो नीचे में फिर 9 रुपया और 6 रुपया दो सपोर्ट है जीरो हीरो के लिए। रेजिस्टेंस 48 और 48 के ऊपर चले तो 78, क्योंकि बाजार क्या खुलेगा वो किसी को नहीं पता है। अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको कॉल मिल जाएगा, और गैप अप खुलेगा तो आपको पुट का लेवल भी मैंने दिया है, तो पुट में ध्यान रखिएगा। इंट्राडे मंडे 18 नवंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 12,100 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहाँ 15.65 के पास लेना है। सपोर्ट 2 रुपये का रखिए, अगर वो हिट होता है तो फिर नीचे में 963, जहां समझ में आवे जीरो हीरो के लिए। रेजिस्टेंस पहला 29, दूसरा 40 और तीसरा मैक्स टू मैक्स 70। अगर गैप डाउन खुलता है तो अपने कॉल में नजर रखेंगे। वीकली लेवल 18 से 22 नवंबर 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 23,780 के नीचे सेल जोन में, स्पॉट क्लोजिंग 23,533 का है, तो ये मिड पॉइंट है 780, यानी 800 पकड़िए। 800 को नीचे तब तक सेल जोन में। सपोर्ट 23,230 और 23,230 के नीचे क्लोजिंग दे तो 22,900 तक आ सकता है। ऊपर में 23,800 के ऊपर चले क्लोजिंग दे तो रेजिस्टेंस 24,085 और 24,085 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 24,240। मूविंग एवरेज, आरएसआई, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। और 50 डे मूविंग एवरेज पर मैंने देखिए हाईलाइट किया है। 50 डे मूविंग एवरेज वीकली का 23,254 और एक्सप्लोरेशन 23,225, तो ये मेरे हिसाब से टच करके बाउंस होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब 200 मूविंग डे एवरेज बोल रहे हैं। तो मंडे को एक बार नीचे मारेगा, 200 के नीचे जाएगा तो लोगों का पैनिक सेलिंग आएगा, तो यहीं से बाउंस लेना चाहिए 23,225 से। और पीसीआर 0.64, वोल पीसीआर 0.71। मंडे 18 नवंबर 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 23,565 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 23,452 और 452 टूटे तो 23,370 तक इंट्राडे में आ सकता है। रेजिस्टेंस ऊपर में 23,650। इंट्राडे मंडे 18 नवंबर 2024 के लिए निफ्टी 23,500 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 110 के पास लेना है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दीजिए, अगर वो हिट होता है तो फिर 75 के पास लीजिए या 55 के पास, जो जहां समझ में आवे। अगर 75 के पास भी लेते हो तो आपको 50 का एसएल लगाना है, और 55 के पास भी लेते हो तो 50 का एसएल लगाना है। रेजिस्टेंस ऊपर में 150 और 198 तक जा सकता है। इंट्राडे मंडे 18 नवंबर 2024 के लिए निफ्टी 23,200 का पुट वीकली वाला, एबो 45 के ऊपर हो तभी बाई करना है। बीटीएसटी हम लोग 41.65 में लेके आए, अगर 45 के ऊपर हो तभी बाई करना है। सपोर्ट 30 का रहेगा। रेजिस्टेंस 57 और 57 के ऊपर चले तो 74। वीकली लेवल 18 से 22 नवंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 23,218 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 22,800 और 800 के नीचे क्लोजिंग दे तो 22,400 तक भी आ सकता है। रेजिस्टेंस ऊपर में 23,465 और 465 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 23,770 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज, आरएसआई, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। पीसीआर 0.59, वोल पीसीआर 0.72। मंडे 18 नवंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 23,220 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 23,070 और रेजिस्टेंस ऊपर में 23,345।
इंट्राडे मंडे 18 नवंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी 23,200 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 65 रुपया 65 पैसा के पास लेना है। सपोर्ट मैंने दो दिए 34.65 और 20.65। अगर 65.65 के पास मिले तो वहां पर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 45 का स्टॉप लॉस, 55 का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो। रेजिस्टेंस ऊपर में 110 का है, अगर वो हिट होता है तो फिर नीचे में 34.65 और 20.65 दो लेवल है। इंट्राडे मंडे 18 नवंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी 23,200 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 51.65 के पास लेना है। अगर बाजार गैप अप खुलता है तो ये आपको 51.65 के पास मिले तो ले सकते हो। सपोर्ट मैंने दो दिया है 31.65 और 19.50। रेजिस्टेंस ऊपर में 83 रुपये। इंट्राडे मंडे 18 नवंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी 23,000 का पुट है वीकली वाला, एबव 54.80 के ऊपर हो तभी बाई करना है। BTST हम लोग 60 रुपया में लेके आए हैं। सपोर्ट 43 रुपया और 27। अगर 43 भी टूट जाए सुबह तो एग्जिट हो जाइएगा। और रेजिस्टेंस ऊपर में 71 जाएगा, 71 के ऊपर चले तो फिर 95 तक जा सकता है मैक्स टू मैक्स। वीकली लेवल 18 से 22 नवंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 50,200 के नीचे सेल जोन में। सपोर्ट 49,400 और 49,000। रेजिस्टेंस ऊपर में 50,750 और 51,200 तक भी जा सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। यहाँ पर भी देखिए वीकली लेवल में 50 डे मूविंग एवरेज में मैंने हाईलाइट किया है 39,397, यानी 400 पकड़िए। 400 के पास सपोर्ट है तो यहाँ से ये घूमना चाहिए, मेरा ऐसा अनुमान है। तो अब देखिए मंडे को क्या खुलता है। और मनी कंट्रोल PCR 0.95, मैं बनाता हूँ PCR 1.07। मंडे 18 नवंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 50,230 के नीचे सेल जोन में। सपोर्ट 49,900, रेजिस्टेंस 50,515। इंट्राडे मंडे 18 नवंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी 50,200 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 290 के पास लेना है। सपोर्ट 250 का रखिए, अगर वो हिट होता है तो 190 के पास आप बाई कर सकते हो। रेजिस्टेंस 550 का। इंट्राडे मंडे 18 नवंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी 50,200 का पुट, जहां घटे हुआ 350 के पास लीजिए। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए 330 का, अगर वो हिट होता है तो फिर नीचे में 290, 250 दो सपोर्ट दिया है, जहां भी लेना हो आप ले सकते हो। रेजिस्टेंस ऊपर में 530 का। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।